Today we will be studying about the types of computers based on their configuration. These four types of computers are basically digital computers, and some features of analog, or you can say hybrid, comes under supercomputer also. Or we can also attach some devices through which we can do a hybrid kind of work with any kind of computer. But basically these four computers falls under the category of digital computers. The first one is microcomputer. सबसे पहला है माइक्रोकंप्यूटर. तो माइक्रोकंप्यूटर ये वो कंप्यूटर हो गया जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है. हम लोग हमेशा इसको देखते हैं, यूज करते हैं. इनफैक्ट आपके स्कूल, कॉलेज, घर पे आपके अगर आप पर्सनल यूज के लिए रखते हैं. इनफैक्ट फॉर साइबर कैफेज या रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स पे या कहीं पे भी जो सिस्टम्स यूज होते हैं वो इन जनरली आपके माइक्रो कंप्यूटर्स यूज होते हैं, एकदम लास्ट माइल के ये सिस्टम्स होते हैं. इनको यूज करने का पर्पस क्या है कि ये साइज में छोटे होते हैं, कम कॉस्ट के होते हैं, एक आदमी उस पर इजिली काम कर सकता है, ठीक है. और इसके अंदर सारी की सारी चीजें आपकी हो जाती हैं जो एक यूजर को रिक्वायर्ड. गुड मॉर्निंग. गुड आफ्टरनून. ओके, सो क्लास प्लीज पुट अ हेडिंग ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स. And note down, microcomputers are small in size, low cost, and single user digital computers. They consist of CPU, input, output, storage unit, and a software to run all these. Keep in mind, small in size, low cost, and single user. Okay. नीचे कुछ फोटोग्राफ्स भी दिए हुए हैं. इन फोटोग्राफ्स को अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो कंप्यूटर्स होते हैं किस तरह के होते हैं. आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जो इन जनरली आप स्कूल कॉलेज में देखते हैं, हो सकता है आपके अपने पास में हो, ये सारे कंप्यूटर्स आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स. इनफैक्ट लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर का ही हिस्सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर ही होता है. बस कुछ नहीं, यही सिस्टम, ये पूरा सिस्टम मिनिएचर फॉर्म में कर दिया जाता है तो हो जाता है वो लैपटॉप. इसमें फर्क क्या रहता है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर इधर डेस्कटॉप में और सेम कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप में है तो आपके पास में दो फर्क हैं. पहला वो ये कि ये सिस्टम से इस सिस्टम में फायदा मिलेगा ये कि आपको रेगुलर पावर सप्लाई के लिए आपको यूपीएस या डायरेक्ट कनेक्शन नहीं लगाना है. इसके पास में अपनी खुद की बैटरी होती है, लैपटॉप के पास अपनी खुद की बैटरी होती है. तो अगर कभी भी लाइट चली आती है या आप पावर डिस्कनेक्ट कर भी देते हैं तो आपका लैपटॉप या सिस्टम कभी भी स्विच ऑफ नहीं होगा. लेकिन इसका भी अपना एक फायदा है डेस्कटॉप का फायदा ये होता है कि अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन ये है और ये है, दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन है, और आप कुछ हैवी ड्यूटी वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, सपोज क्या आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या आप गेम्स खेल रहे हैं, तो आपने गेम्स में नोटिस किया होगा जैसे मोबाइल पे भी गेम्स जब खेलते हैं तो मोबाइल हीट अप होने लगता है क्योंकि उसके बहुत सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं. जैसे क्या कि उसका प्रोसेसर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, रैम और बाकी चीजों जैसे कि स्टोरेज यूनिट है उसकी, वो सब इस्तेमाल ज्यादा बहुत फ्रीक्वेंसी पे हो रही होती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए ये हीट अप करते हैं. यही फायदा हमको मिल जाता है डेस्कटॉप में क्योंकि उसके अंदर स्पेस ज्यादा होती है. स्पेस मतलब स्टोरेज की बात नहीं, अंदर जगह ज्यादा होती है, खाली होता है ऑलमोस्ट. तो जो चीजें लगती है उनके बीच में गैप ज्यादा होता है. प्लस इसमें जो कूलिंग फैंस लगते हैं वो छोटे होते हैं लैपटॉप्स में, और इसके अंदर कूलिंग फैन ज्यादा बड़ा लगाया जा सकता है, बड़े बड़े फैंस लगाए जा सकते हैं, जिससे कि फायदा ये मिलता है कि वो जल्दी उसको ठंडा करता है. ओके, लैपटॉप और नेटबुक में फर्क इतना ही है कि आपका लैपटॉप एक फुल फ्लेश कंप्यूटर होता है, नेटबुक में बहुत सारे फीचर्स नहीं होते हैं.
जैसे क्या कि एक लैपटॉप अगर है तो हो सकता है कि वो 4 GB रैम का हो, 1 TB हार्ड डिस्क का हो। ओके, यहाँ पे ये हो सकता है 4 GB या 6 GB रैम हो, बट पता चला कि 64 GB मेमोरी कार्ड के ऊपर चल रहा है, MMC। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतनी बड़ी हार्ड डिस्क लगाने की जगह ही नहीं है, बहुत ही स्लिम होता है, छोटा होता है। प्लस इनका जो प्रोसेसर होता है वो ये नहीं होता है, इसमें इन जनरली मोबाइल या एटम प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स बहुत छोटे साइज के प्रोसेसर। नेक्स्ट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड आपका बेसिकली लैपटॉप तो होता है, बट इस लैपटॉप के अंदर यहाँ से डिटैच हो जाता है, मीन्स इसको आप अलग कर सकते हैं। तो कीबोर्ड अलग हो गया और आपका स्क्रीन अलग हो गया। आपका जितना भी स्टोरेज वगैरह है मेनली स्क्रीन वाले पोर्शन के साथ में होता है, ताकि अगर आप उसको एज अ टैबलेट यूज करें तो भी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में मौजूद है। या ये कह लीजिए कि एक टैबलेट होती है जिसको साथ में कीबोर्ड है और इजिली अटैच किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेम इसी फैमिली में टैबलेट्स, जैसे सैमसंग के हो गए या एप्पल का आईपैड हो गया, ये सारी चीजें होती है। ओके, जस्ट ओके। एंड माइक्रो कंप्यूटर्स का ही एक बहुत छोटा फॉर्म होता है आपका स्मार्टफोन, जो कि आज की डेट में हम लोग हमेशा यूज करते हैं। इनफैक्ट अगर आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो कई सारे लोग हो सकता है अपने डेस्कटॉप पे देख रहे हो, कुछ हो सकता है लैपटॉप पे देख रहे हो, लेकिन मैक्सिमम लोग आपका स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नोटेड? Yes sir, noted. ओके। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर्स। स्विच ऑफ योर माइक्स प्लीज। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर। यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें आना शुरू हो जाती हैं। ये जो मिनी कंप्यूटर्स ये हैं, ये बेसिकली आपके देखने में माइक्रो कंप्यूटर्स के जैसे ही होंगे। अब यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप बना है, तो डेस्कटॉप की जगह यहाँ पे लैपटॉप भी हो सकता था आपका। ओके, बट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे, मतलब एक कंप्यूटर को दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे डेस्कटॉप जैसा एक बना दिया। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से सीपीयू गैप करके, जो एक डब्बा होता है यहाँ पे, ये गैप करके इसको यहाँ सेंटर में कर दिया, बीच में कर दिया। मतलब एक सीपीयू जो कि बाकी सारे सिस्टम्स को सर्विसेज दे रहा है, बाकी सारे सिस्टम्स को केटर कर रहा है। तो ये कहलाते हैं, ये जितने भी बने हुए हैं ये सब कहलाते हैं नोड्स। नोड्स, NODES, नोड्स, या फिर आप इनको कहेंगे यूजर्स। ओके, ये नोड्स होगा। इनमें कोई एक कंप्यूटर, एक सिस्टम, सपोज मान लेते हैं हम ये वाला सिस्टम या ये सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम हो सकता है आपका सर्वर की तरह काम कर रहा हो। सर्वर वो सिस्टम जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, तो ये सर्वर की तरह ये सिस्टम काम कर रहा है, बाकी सारे नोड्स की तरह काम कर रहा है। मिनी कंप्यूटर्स का बेसिकली पर्पज ये होता है कि एक ऐसे हैवी ड्यूटी या फिर बहुत ही बड़े कॉन्फ़िगरेशन वाले सीपीयू के साथ में कई सारे कंप्यूटर्स को अटैच करके उनसे काम करवाए। मीन्स कि हर एक का अपना अलग अलग सीपीयू ना होने की बजाय एक जगह पे सेम सिस्टम को यूज करना। ये स्ट्रक्चर आपका होता है नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर। ओके, कनेक्ट कर दिया हमने एक से ज्यादा सिस्टम्स को आपस में एक तरह से, तो ये हमारा नेटवर्किंग है। ये चूंकि थोड़ा सा पुराना डायग्राम है, इसलिए यहाँ पे टेप ड्राइव्स भी दिख रही हैं। टेप ड्राइव्स इन जनरली अब नहीं होती हैं, अब सिर्फ हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं। ओके, पहले टेप ड्राइव्स को भी यूज किया जाता था, अब सिर्फ हार्ड ड्राइव्स होती हैं। वो भी हार्ड ड्राइव, वैसी वाली हार्ड ड्राइव नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD नहीं, जो हम लोगों ने कल देखा था SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मीन्स की वेरी फास्ट स्पीड पर।
ताकि जल्दी से उस पर लिख सके और कल को हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये वापस हमारे सिस्टम से इंफॉर्मेशन निकाल के हम तक पहुंचा। इस तरह के सिस्टम्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इस तरह के सिस्टम्स का सेटअप, सपोज मान लेते हैं कि कोई ऑफिस है, सपोज आपका कोई एक ऑफिस है, वहां होगा, ओके। हॉस्पिटल्स में हो सकता है, अब ऐसा तो नहीं कि कोई एक डिपार्टमेंट है, सपोज ये एक्सरे का डिपार्टमेंट है। जनरली जब कभी भी पेशेंट आता है तो उसको एक आईडी दी जाती है, मतलब उसका पहले एक पर्चा बनता है, उसको एक नंबर अलॉट होता है। तो अब ये बंदा, ये जो भी पर्सन है, सपोज एक नाम से दो लोग आ गए, सपोज एक है अमित कुलभूषण और एक है अमित कुमार। लेकिन अमित कुमार की आदत है अमित के डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होगा बाद में, जब जो है नाम देख ढूंढे जा रहे हैं। तो हर एक को क्या करते हैं, जो भी पेशेंट आता है उसकी सारी डिटेल्स फिलअप करवाते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड सो, उसको फिर एक आईडी जनरेट करते हैं। आईडी मतलब कोई एक नंबर जनरेट कर दिया उसके लिए, यूनिक नंबर। इस तरह से इनको एक यूनिक नंबर। तो सपोज क्या कि कोई एक पेशेंट है, वो अपनी आईडी लेके पहुंचा, मीन्स उसको एक कहा कि भाई ये तुम्हारी आईडी है, जा करके आप ये एक्सरे करा के लाइए। तो एक्सरे डिपार्टमेंट में गया, उसने वहां एक्सरे कराया। तो जो टेक्नीशियन होगा, लैब टेक्नीशियन, वो उस आईडी के अगेंस्ट में उसकी एक्सरे की डिटेल फिल कर देगा कि भैया इनका ये एक्सरे हुआ था, ये एक्सरे की रिपोर्ट है, ये एक्सरे है, और सिस्टम में स्टोर कर देगा। उनको अगर देना है प्रिंट आउट या उनको फिल्म देनी है एक्सरे की, दे देगा, बट वो सिस्टम में फीड कर देगा। कहाँ जाके स्टोर हुआ? सब जा करके स्टोर हुआ आपके हार्ड डिस्क वाले सिस्टम्स, इन डब्बों में आके स्टोर। अब उसकी ब्लड रिपोर्ट भी होनी है, जांच ब्लड की भी, ओके। ब्लड वाले पे भी जाएगा तो भी आईडी से ही काम सारा चलेगा। अब सपोज मान लेते हैं कि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आके स्टोर ना हो रही होती तो प्रॉब्लम क्या होती कि जो सपोज फाइनल सिस्टम है, या फिर मान लेते हैं कि एक डिपार्टमेंट ये है कंसल्टेशन डिपार्टमेंट। कंसल्टेशन डिपार्टमेंट मीन्स कि यहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स इनके सारे पर्चे चेक करते हैं और तब बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है या आपको ये करना चाहिए, ये बताते हैं। अब या तो क्या है कि ये यहाँ पे एक्सरे कराया या रिपोर्ट कलेक्ट करी, अपने पास रखी, ब्लड टेस्ट कराया, रिपोर्ट कलेक्ट करी, अपने पास रखी, सपोज कुछ और भी कराया, उसकी रिपोर्ट कलेक्ट करी, अपने पास रखी। इसमें लगता है टाइम। अगर एक्सरे हो गया है और सिस्टम में अवेलेबल है तो उसके प्रिंट आउट निकलने का और हैंडओवर करने का में टाइम क्यों लगा है, या कोई भी ब्लड रिपोर्ट है उसमें टाइम क्यों लगा है? जब सब कुछ सिस्टम में आ चुका है तो ये कंसल्टेशन टीम या ये डॉक्टर्स का पैनल उसकी आईडी के बेसिस पे उसकी आईडी को एंटर करेगा, उसके पास सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये पेशेंट के साथ में ऐसा ऐसा है, इसके जो है सपोज पैर की हड्डी टूटी हुई है या फ्रैक्चर है, ब्लड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसमें ये कमी है जिसकी वजह से जल्दी हीलअप नहीं हो पाएगा, ओके। ये सारी चीजें तब तो वो बेसिस, उसके बेसिस पे उसको हो सकता है एडमिट करने के लिए कहें या उसको बोले कि ये दवाइयां हैं आप पेशेंट के लिए ले। ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल, ओके। ये छोटे से बैंक में भी हो सकता है, छोटे स्कूल में भी हो सकता है, या फिर एक लाइब्रेरी में भी हो सकता है। छोटी मोटी लाइब्रेरी के अंदर भी ये सब हो सकता है, ओके। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 4 से करीब करीब 200 सिस्टम तक के ऐड करे जा सकते हैं, ओके। होंगे जो सिस्टम्स वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स वाले ही सिस्टम्स होंगे, बट ये जो सीपीयू होता है आपका, जो मेन कंप्यूटर होता है, दैट इज ऑफ हाई कैपेसिटी कंप्यूटर सिस्टम, हाई कैपेसिटी सिस्टम। ये भी पूरा स्ट्रक्चर 2 तरह से काम करता है। एक स्ट्रक्चर में आपका पर्सनल सीपीयू नहीं होता है और एक स्ट्रक्चर में आपका पर्सनल सीपीयू भी होता है। क्यों होता है कि मान लेते हैं कि आपका नेटवर्क डाउन है, ये सब कुछ लाइंस टूट गई हैं, खराब हो गई हैं लाइन, ओके, किसी भी वजह से। तो क्या होगा कि अब आपको कुछ काम करना है
मतलब ये एक्सरे वाला डिपार्टमेंट है, इसने कहा कि ठीक है मेन सर्वर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन हम तो भाई लोगों को जो जिन जिन डॉक्टर ने कहा है एक्सरे करवाने के लिए, उनका हम एक्सरे तो करते जाएं और अपने पास स्टोर करते जाएं, ताकि 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 1 दिन बाद जब कभी भी ये सिस्टम सही हो तो ये यहाँ से इन रिपोर्ट्स को पुश कर दे या अपलोड कर दे। ठीक है, वैसे उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, सिस्टम जैसे ही लाइव होगा ऑटोमेटिकली सारी की सारी रिपोर्ट्स अपलोड। तो इसलिए भी अपना अलग से सिस्टम का सेटअप लगाया जाता है, बट बहुत ज्यादा कैपेसिटी का नहीं। ऐसा नहीं कि आप 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगा रहे होंगे, ऐसा कुछ, बहुत छोटी छोटी हार्ड डिस्क लगा दी, मतलब 320 GB ऐसे करके हार्ड डिस्क लगा दी। ओके, नोटेड। Yes, sir. Okay, great. Moving to next slide. मेन फ्रेम, हेडिंग डाल दीजिएगा मेन फ्रेम। यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल अलग, यहाँ पे कंप्यूटर जैसा कुछ आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, यहाँ आपको कंप्यूटर जैसा कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ वो बॉक्सेस मिलेंगे जो सीपीयू कहलाते हैं, और वो सब एक साथ एक रैक में, मतलब एक शेल्फ में, जैसे दुकानों में शेल्फ होती है ना, एक तरफ बिस्किट्स लगे तो बिस्किट 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 सब लगे हैं, एक तरफ लगा हुआ है सपोज सोप्स लगे हैं, साबुन लगे हैं तो साबुन ही लगे हैं, तो वो क्या होती है, रैक्स होती हैं जिसमें अलग अलग तरह एक कैटेगरी का सामान लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये रैक्स लगी होती हैं जिसके अंदर आपके सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। बट अगर इन केस आपको ये फोटोग्राफ साफ दिख रहा है, आई होप, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जमीन से ठीक ठाक ऊपर उठा हुआ है, हमेशा नहीं रहता है, इसको लिफ्ट किया जाता है, मीन्स कि ये इस तरह से बनाया जाता है। अनुभव सरोज, व्हाई आर यू प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, प्लीज डू नॉट प्रेजेंट योर स्क्रीन। ओके, इसको लिफ्ट किया जाता है, रीजन ये कि इतने वायर्स होते हैं, इतने तार होते हैं हर सिस्टम के, लैन का वायर होगा मतलब कनेक्टिविटी के लिए, उसके अलावा पावर के केबल्स होंगे, माउस, ये सब तो चलिए फिर भी छोटे वायर्स हैं, सामने की तरफ एक सिस्टम पे ही सिर्फ कनेक्ट करने होते हैं, लेकिन मेनली लैन के वायर्स और पावर के केबल्स होते हैं, और एक्स्ट्रा केबल्स भी रखते हैं कि इन केस कोई वायर खराब हो जाए तो दूसरे वैकेंट वायर का इस्तेमाल किया जा सके, एक तार खराब हो जाए तो दूसरे तार का इस्तेमाल किया जा सके। ये सब कुछ कहाँ होता है, ये सब कुछ जमीन के नीचे, मतलब जमीन के नीचे ऐसे नहीं होता है कि वो खोद करके, नहीं, आपका जो सर्वर रूम्स होते हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है, वहां पे प्रॉपर फ्लोरिंग करी जाती है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से वायर्स को बिछाया जाता है, उसके ऊपर एक फॉल्स आपका फ्लोर बनाया जाता है, जैसे फॉल्स सीलिंग होती है छत पर बनाने के लिए, एक फॉल्स फ्लोर बनाया जाता है। उस फॉल्स फ्लोर के ऊपर सारी चीजें सेट करी जाती है, एक हाइड्रोलिक मशीन के जरिए से पूरी पूरी रैक को ऊपर नीचे किया जाता है। इन रैक्स के अंदर, इन मशीन के अंदर, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये हैं आपके सिस्टम। अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये 4 सिस्टम्स तो लगे हुए दिख रहे हैं, एक का फैन दिख रहा है, दूसरे का फैन, तीसरे का, चौथे, ये फैन है बेसिकली उसकी हीट को बाहर निकालने के लिए, बाकी उसकी जाली की चक्की। कैसे क्यों लगाते हैं इस तरह से, एक तो ये 4 यहाँ लगे हुए हैं, इसी तरह से ये यहाँ पे भी ऊपर की तरफ लगे हैं, बट ये एक एक जो सिस्टम है, एक एक कंप्यूटर जो है, ये अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल होता है। तो इतने सारे सिस्टम्स को एक साथ लगा के एक जगह पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग का काम, मतलब एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, मल्टी यूजर्स के, कई सारे लोगों के, विद हाई परफॉर्मेंस। तो ये जो सिस्टम होता है इसको कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। यही आपका मेन सिस्टम होता है इन जनरली, जो आपका सपोज कहते, अगर हम बात करें रेलवे की,
रेलवे। ओके, अब रेलवे में आईआरसीटीसी की सपोज साइट है, तो यहाँ पे टिकट होगा, ऑनलाइन बुक, टिकट बुक सर? होगा, कैंसिल होगा, ये सारी चीजें होंगी। यस यस प्लीज। ओके, तो सपोज रेलवेज की साइट है जैसे आईआरसीटीसी, उस पर टिकट आपका बुक होंगे, कैंसिल होंगे, कोई अपना टिकट चेक करना चाहेगा, कोई इंक्वायरी करना चाह रहा है एक जगह से दूसरे जगह ट्रेन की सारी। तो ये सारा पूरा का पूरा सिस्टम या पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो किस पे स्टैब्लिश किया जाता है, वो इस तरह से स्टैब्लिश किया जाता है कि वो मेन फ्रेम पे सारी इंफॉर्मेशन रहे। मतलब ये मेन फ्रेम सिस्टम है, इन पे इंफॉर्मेशन। और एक सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं और अलग अलग रीजन के हिसाब से इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। मतलब अलग अलग एरिया के हिसाब से। अलग अलग एरिया की बात करें तो जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, वैसे रेलवे में भी आप अगर ध्यान से देखें ना, नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, ऐसे करके लिखा होता है। मतलब क्या कि उसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया, उसको सब रीजन में डिवाइड कर दिया। रीजन में डिवाइड करने से फायदा उनको क्या मिला कि उसके ऑपरेशन, उस पर काम करने के लिए उन लोगों की बाध्यता, मतलब उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने तक रहे ताकि वो उसमें काम कर सके। वैसे ही सिस्टम्स को भी इस हिसाब से करते ताकि अगर कल को प्रॉब्लम होती तो सिर्फ एक तरह का ही या एक रीजन के सिस्टम में प्रॉब्लम, बाकी सारे सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं। ओके, स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, वेरी हाई स्पीड, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ऑब्वियसली स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा। वर्कलोड ऑफ मेनी यूजर्स, काफी सारे यूजर्स का वर्कलोड ये इजीली ले सकते। ओके, एनी क्वेरी इनटू मेन फ्रेम? No, sir. ओके, किसी का माइक ऑन है, प्लीज स्विच ऑफ। पहले से ऑन था अभी। ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट इज, फोर्थ वन इज सुपर कंप्यूटर। ओके, देखने में एक्चुअली अगर आप वहां पे से और यहाँ पे देखेंगे तो है वही चीज, सेम उसी तरह से आपकी फ्लोरिंग के ऊपर भी काम होता है। फ्लोरिंग वैसी ही बनी हुई होती है, ये फ्लोर्स ऐसा नहीं कि मैट लगे हुए, ये इस तरह से बने हुए, इसको ओपन किया जा सकता है, उठा करके ढक्कन की तरह से हटाया जा सकता है, नीचे बहुत मजबूत स्टोर होता है। और ये सारी जो शेल्फ लगी हुई हैं कवर्ड है देखने में, क्योंकि ये लॉक्ड होती है, इनको लॉक कर दिया जाता है। ऑल्दो ये रखे भी बहुत सिक्योर जगह पे होते हैं, बट फिर भी इनको जनरली लॉक कर देते हैं ताकि ये जिसके पास की कीज हो वही इसको ओपन कर पाए। इसके अंदर वही चीज है जो आपने वहां देखा है। ये इसका फ्रंट का है, ये इस वाली रैक का पीछे का हिस्सा है जो कि खुला हुआ है, ताकि यहाँ से वायर्स आसानी से कनेक्ट करे जा सके। कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव तो नहीं करे जा सकते पीछे से, लेकिन वायर्स में इजीली कनेक्ट करा जा सकता है कि भाई कुछ अब एक्स्ट्रा सिस्टम्स ऐड हो रहे हैं कहीं पे, तो हम उनको कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनको उनके लैन वायर्स को जोड़ा जाता है। ओके, इतने सारे सिस्टम्स मिल करके, ये एक सिस्टम नहीं है, ये इतने सारे सिस्टम्स मिल करके आपका एक सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक कंप्यूटर रखा हुआ है, एक स्क्रीन रखी हुई है और वो अपने आप में बना रहे हैं, सब कुछ बना मिल करके तब ये बनाएंगे आपका। ओके, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बारे में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में लिखा हुआ है, बट जो काम मेन फ्रेम करता है वही काम आपका सुपर कंप्यूटर करता है। बट सिर्फ क्या होगा कि ये अगर आपका मेन फ्रेम 10,000 लोगों को एक बार में हैंडल कर रहा है, तो ये 1 लाख लोग को हैंडल कर लेगा एक बार में। अगर वो 10,000 को हैंडल कर रहा है तो 1 लाख लोग को हैंडल कर लेगा। मीन्स क्या कि इसकी कैपेसिटी 10x होती है फ्रॉम मेन फ्रेम से। मेन फ्रेम से 10x इसकी कैपेसिटी हो जाती है। ओके, इंडिया के पास में पहले एक सुपर कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, बट आज की डेट में इंडिया के पास में अपना सुपर कंप्यूटर है और इंडिया अपने सुपर कंप्यूटर खुद ही जनरली बनाता है। क्योंकि जब इंडिया के पास सुपर कंप्यूटर नहीं था
तो इसने अमेरिका से खरीदने की बात करी और अमेरिका ने उसको टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर करना, टेक्नोलॉजी सेल करने से मना कर दिया था। तो इंडिया ने उससे ज्यादा बेटर सुपर कंप्यूटर बनाया। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं नाम, बट मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि शायद उसका नाम परम था, PARM, परम कंप्यूटर। आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है, परम कंप्यूटर्स का नाम था। ओके, शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? हो गया? Yes, sir. नाउ फंडामेंटल। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, अब यहाँ पर हमारे पास में है फंडामेंटल्स। क्या क्या फंडामेंटल्स हैं? फंडामेंटल्स में हमारे पास में है फंडामेंटल्स में हमारे पास में जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा है एंड यूजर है। तो हार्डवेयर आपका हो गया वो चीजें जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब कुछ आपका है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो बेसिकली हार्डवेयर के ऊपर होता है, लेकिन वो प्रोग्राम्स जो हम लिखते हैं या किसी प्रोग्रामर ने लिखे हैं या जो सॉफ्टवेयर बने हुए थे हमारे एप्लीकेशन, वो होती हैं सॉफ्टवेयर। डेटा, जितना भी हम कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं, सपोज हमने क्या किया, स्टूडेंट्स के नाम, उनके रोल नंबर, उनके क्लासेस, उनके मार्क्स, ये सब कुछ हमने नोट करे, एक जगह पे इकट्ठा करे, तो वो कहलाएगा डेटा। डेटा से ही आपका क्या बनता है? इन केस अगर आपके पास में डेटा है और आप उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग कर देते हैं डेटा का, तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा होते हैं जनरली रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन होती है उस रिकॉर्ड्स का प्रोसेस्ड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन या एनालिटिकल इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल डेटा, जिसको कि आपके पास डेटा है बट उसको कन्वर्ट कर दिया कि भाषा के फॉर्म में, ये है क्या चीज। यूजर आप ही हो गए जो खुद कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हार्डवेयर। हार्डवेयर प्लीज प्रिपेयर हेडिंग हार्डवेयर। all the physical components, all the physical and tangible components of a computer like keyboard, monitor, mouse, CD drive, pen drive, DVD, ये सब कुछ आपका क्या है? ये सब कुछ आपका हार्डवेयर है। चाहे आपका वो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, CD, मदरबोर्ड, कैमरा जो उससे अटैच किया जाता है, स्पीकर, वेब कैमरा, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, माइक्रोफोन, पेन ड्राइव, कुछ भी हो जो फिजिकल है, मतलब फिजिकली अवेलेबल है, फिजिकली आप देख सकते, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपका क्या होती हैं? हार्डवेयर। ये सब कुछ जिस तरह से, इसी तरह से ये सब कुछ इन जनरली डेस्कटॉप से रिलेटेड ज्यादा चीजें हैं। बट इसी तरह से अगर कीबोर्ड, आपका लैपटॉप का भी कीबोर्ड है, सपोज लैपटॉप है, लैपटॉप का भी कीबोर्ड है, तो वो भी हार्डवेयर ही है। ठीक, भले ही दोनों अटैच हैं, लैपटॉप का कीबोर्ड और स्क्रीन, ये सब कुछ अटैच है, लेकिन आपका है हार्डवेयर। प्लस आपका बैटरी, इसमें लगी हुई बैटरी, जो लैपटॉप में लगी होती है। मदरबोर्ड के ऊपर भी एक बैटरी लगती है छोटी सी, जो बटन सेल होता है, जो आपका हाथ की घड़ी होती है, उसमें जो गोल सेल लगता है चपटा वाला, उसका थोड़ा बड़ा वर्जन। इन जनरली कुछ लोग ने रिमोट्स में देखा होगा, D2H के रिमोट्स में भी लगता है, वो होता है आपका एक और बटन सेल होता है जो इसमें लगता है, जो बायोस को जिंदा रखता है, बायोस को लाइव रखता है।
तो वो मदरबोर्ड के साथ मिलता है हार्डवेयर है। नोटेड? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, great. So coming to next part, but next part हमारा जो सॉफ्टवेयर उससे आने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो कीबोर्ड होता है इसका लेआउट दुनिया भर में सेम है, क्योंकि ये ANSI स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है। ये एक स्टैंडर्ड है जिसको कि डिफाइन किया गया कि भाई नंबर या जो कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होंगे वो किस लेआउट में रहेंगे। ये आप सोचिए कि अगर ऐसा होता कि भाई हर एक कंट्री जो है कहे कि नहीं भाई हम अपने तरीके से बनाएंगे, हम अपने तरीके से इसको डिजाइन करेंगे, तो अभी आज के डेट में आपका ए यहाँ पे रखा है, उसने दूसरे ने उठा के ए को कहीं और भेज दिया। हर बार अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि कोई कहेगा कि हम ABCDEFGH एक साथ रखेंगे जैसे ABCD चलती है, या फिर दूसरा कोई कहेगा कि नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं ऐसे रखेंगे। इसलिए पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको कहते हैं ANSI स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपकी कीज का लेआउट सेट किया है, और ये लेआउट में ABCD एक साथ नहीं होता है। आपका कुछ बटन एक साथ होते हैं, कुछ आपके जनरली स्कैटर्ड होते हैं, कुछ कहीं रखा है कुछ कहीं रखा है। इसको QWERTY कीबोर्ड भी कहते हैं, QWERTY, जहाँ पे आपके कैरेक्टर्स होते हैं कीबोर्ड पे, उसमें जो एक्चुअली 3 लाइंस में डिवाइडेड होता है। मेन जहाँ पे आपकी ABCD लिखी होती है उसमें पहली लाइन के जो आपके 5 कैरेक्टर्स हैं वो हैं QWERTY, 6 कैरेक्टर्स हैं QWERTY, इसीलिए इसको QWERTY कीबोर्ड भी कहते हैं। ठीक, और इसको डेवलप किया गया, बहुत टाइम लगाया गया था, इसमें बहुत सालों में डेवलप हुआ। इस तरह से इसको डेवलप किया गया कि जो भी आपका लिखना है, जो भी आप टाइप करते हैं, एक हाथ को रखने का तरीका है बीच के लाइन के ऊपर इस तरह से, ताकि आप सारे कैरेक्टर्स को जल्दी जल्दी टाइप कर सकें। उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए कीबोर्ड सारे के सारे एक ही जैसे। नेक्स्ट इज माउस। माउस में इन जनरली 2 बटन होते हैं, बट आप रिसेंटली या कुछ वक्त से 3 बटन भी आने लगे। जो बीच का बटन होता है जनरली वो स्क्रॉल बटन होता है, 2 काम करता है वो, या तो आपके पेज को ऊपर नीचे या स्लाइड्स को आगे पीछे लाने करने के लिए होता है, या फिर क्या कि आपका जो भी लिंक पे आप क्लिक करना चाहते हैं दूसरी विंडो दूसरी टैब में ओपन करते हैं, ये माउस का काम होता है। कुछ बेसिक माउस होते हैं, मतलब तार वाले और बिना तार वाले की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो वायर्ड और वायरलेस माउस हो गए। ये हम बात कर रहे हैं कि कुछ बेसिक माउस होते हैं आपके जनरल काम करने के लिए, कुछ होते हैं गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें ऑप्शन बहुत सारे बढ़ जाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, मतलब कि वो फास्ट मूव करते हैं। मॉनिटर्स अलग अलग तरह के होते हैं, जिस तरह से आपके टीवी की रेंज बढ़ती ही जा रही है, HD, UHD, OLED, QLED, 4K, ये सब कुछ जो आता जा रहा है, उसी तरह से आपके मॉनिटर्स में भी ये सारे बदलाव होते जा रहे हैं। स्कैनर इन जनरली स्कैनर अलग यूज नहीं होता है। अब स्कैनर जो है प्रिंटर का ही एक हिस्सा हो गया है, तो प्रिंटर के अंदर इनबिल्ट आने लगे हैं ताकि आपको एक ही डिवाइस खरीदनी पड़े जिसमें स्कैनर, प्रिंटर और फोटोकॉपियर का काम होगा, मतलब स्कैन करेगा तभी उसको फोटोकॉपी करते हैं। CD-ROM गायब हो गई है, जिसकी जगह पे अब आने लगी है DVD-ROM, DVD राइटर अब चलते हैं। इनफैक्ट DVD राइटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है अब, क्योंकि DVDs का ही टाइम खत्म हो गया है। DVDs का ही टाइम खत्म हो गया। अब जितना भी कुछ स्टोर होता है या जितना भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं किसी से भी, जैसे सपोज आपको अपने फ्रेंड से कुछ सॉन्ग या मूवी भी शेयर करनी है, तो भी क्या करेगा, वो पेन ड्राइव लेकर के आएगा, आपके पास अपने पेन ड्राइव में कॉपी क्या लेकर चलेगा। पेन ड्राइव में क्यों? क्योंकि पेन ड्राइव एक ऐसी चीज है जिसको आप कहीं भी प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। प्लग एंड प्ले से फायदा क्या मिलता है, इस टर्म को यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि बाकी आप कोई भी डिवाइस लीजिए, सपोज CD है तो CD ड्राइव या DVD राइटर, तो इसका अलग सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता था। हर एक डिवाइस का एक अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसलिए ये चीज से बेटर है कि आप ऐसा कुछ यूज करें जो कि किसी भी सिस्टम में लगाया, प्लग एंड प्ले। इनफैक्ट चाहे तो आप कंप्यूटर में लगाइए, चाहे तो आप कार के डेक में लगाइए,
या आप डीजे के सिस्टम में डायरेक्ट अटैच कर दीजिए, या जैसे आजकल ब्लूटूथ स्पीकर आ रहे हैं उसमें भी आपका पेन ड्राइव का ऑप्शन रहता है, तो आप वहीं पे सीधे अटैच कर दीजिए। ओके, बायोस ये सॉरी मदरबोर्ड आपका मेन प्लेट होती है जिसके ऊपर आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स जैसे प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम, ये सब कुछ इंटीग्रेट करे जाते हैं, सारी की सारी चीजें इसके ऊपर असेंबल करी जाती है। डिजिटल कैमरा लोग अलग से भी लगाते हैं, अदरवाइज वेब कैम होता है जो आपके कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे जैसे अब टाइम आ गया है कि लोग कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या चैट करते हैं, तो इसलिए उनको चाहिए होता है बढ़िया क्वालिटी का कैमरा, तो डिजिटल कैमरा या फिर डीएसएलआर को कनेक्ट कर लेते हैं सिस्टम से ट्राइपॉड पे लगा करके, और उसको सिस्टम से कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपके पास कनेक्टिविटी अच्छी है तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी है। स्पीकर्स हो गए, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर आपका मेनली इंजन हो गया जो आपका स्पीड के लिए यूज करे जाते हैं कि बेसिकली कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा इंजन है। ये नहीं होगा आपका बाकी चीजें बेकार है। मतलब अगर हार्ड डिस्क नहीं है तो भी आपका एक बार को काम चल सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में रखा हुआ है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है प्रोसेसर और रैम तो सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। प्रोसेसर और रैम आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। Please note down, it is a set of electronic instructions. It is a set of electronic instructions जिनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में देखेंगे। जैसे आपका एमएस ऑफिस होता है, जैसे एमएस ऑफिस का हिस्सा हो गया एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आप लोगों ने जनरली ये चीजें देखी होंगी या सिस्टम पे कभी काम करते हो तो ये चीजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसमें भी आप या तो वर्ड यूज कर रहे होंगे या पावर पॉइंट यूज कर रहे होंगे, क्योंकि रिकॉर्ड थोड़ा सा बोरिंग चीज है, वो कोई कर नहीं रहा होता है। वर्ड यो क्यों, क्योंकि आप उसमें कुछ भी बना सकते हैं, लेटर हो गया, पैम्पलेट हो गया, ब्रोशर हो गया। पावर पॉइंट में एनिमेटेड चीजें, एनिमेशन दे सकते हैं, इसलिए भी लोग उसमें बनाते हैं। विंडोज आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या है, जैसे गेम्स हैं, कोई भी तरह की गेम्स, वो भी सॉफ्टवेयर है। ये एंटीवायरस, ये भी सॉफ्टवेयर है। वीडियो प्लेयर, ये भी सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड का कोई ऐप, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। आईओएस मतलब एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी आपका सॉफ्टवेयर है। ये क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी सॉफ्टवेयर है। ये ब्राउजर्स हैं बट ये सॉफ्टवेयर ही है। वेब ब्राउजर मतलब इंटरनेट पर काम करने के लिए आपको क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या इस तरह से किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर गूगल की सॉफ्टवेयर है। ये क्रोम जो है गूगल का सॉफ्टवेयर। ये जो क्रोम था बीच वाला वो गूगल का सॉफ्टवेयर था। नेक्स्ट इज डेटा। नेक्स्ट इज डेटा। It is a set of facts which computer reads and operates. फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स मतलब जैसे भी हमने कहा ना रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, वो आपका डेटा है। डेटा को जब प्रोसेस कर लेते हैं तब वो बनता है इंफॉर्मेशन। डेटा अलग चीज है, इंफॉर्मेशन अलग चीज है। डेटा क्या हो गया, सपोज नेम, क्लास, मार्क्स। ओके, सपोज अमित हो गया एक नाम, क्लास 9, मार्क्स 56, श्रेया क्लास 8, सपोज 70,
सौरभ क्लास 8 अगेन और 65 ऐसे करते हैं। ये जब रिकॉर्ड्स हैं ये एक्चुअली क्या है, ये आपका डेटा है, ये आपका डेटा है। इसको प्रोसेस जब किया जाता है, प्रोसेस करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, मतलब क्या करना है हमको, रिजल्ट में क्या चाहिए है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि रिपोर्ट कार्ड प्रिंट हो रहा हो सकता है कि मैगजीन के लिए कोई आर्टिकल लिखा जाना हो, उस आर्टिकल में इसकी जरूरत है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इस तरह की चीजों को के ऊपर हम लिखेंगे कि जो है अमित फ्रॉम क्लास 9 obtained 56 whereas Shreya from 8 obtained 70 which was the highest in class 8। ऐसे करके जब हम उसको टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन में लिखेंगे ना, एक मैटर बना करके, टेक्स्ट बना करके, तो वो हमारा होता है इंफॉर्मेशन। ओके, दूसरी चीज डेटा हमारा इन जनरली किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये तो हमने आपको टेक्स्ट इंफॉर्मेशन का दिखाया है, नंबर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो क्लिप्स हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं, ये सब कुछ क्या है, डेटा है। जो फोटोग्राफ्स आपने क्लिक किया और सिस्टम में ट्रांसफर किए वो क्या है, डेटा है। उसको कुछ प्रोसेस किया आपने, उससे कुछ बनाया, तो उसको हम उसको कुछ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कह सकते हैं, जैसे कि कोई कोलाज बनाया आपने या किसी वीडियो में यूज किया उसको, ठीक है, तो वीडियो प्रोडक्शन जब किया उसको तब यूज किया वहां पे, तब वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। अदरवाइज ये सारा का सारा क्या है, डेटा। डेटा आपके पास में जितना भी स्टोर्ड होता है, हम लोग आगे भी देखेंगे, तो कुछ कैपेसिटी लेता है, कुछ कैपेसिटी लेगा आपके सिस्टम की। किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। कैपेसिटी, अलग अलग कैपेसिटी हो सकता है कि एक क्लास का जो डेटाबेस है, मतलब नेम, क्लास, मार्क्स, एक सेमेस्टर के या एक साल के पूरे मार्क्स, हो सकता है कि 10 MB में ही आ जाए, 10 MB में आ जाए। लेकिन क्लास के जब सबके सारे बच्चों के अलग अलग फोटोग्राफ्स खींचे गए, तो वो सारे फोटोग्राफ, सपोज मान लेते हैं कि 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, तो 25 स्टूडेंट्स हैं, तो और अगर एक ढंग की फोटोग्राफ खींची जा रही है तो सपोज मान लेते हैं 5 MB की कैपेसिटी ले रही है, तो आपको सोचेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, इतना आपको कैपेसिटी चाहिए है सिर्फ फोटोग्राफ्स के ऊपर। और यही अगर वीडियोस होंगे कि किसी स्टूडेंट्स के वीडियोस अगर उसके ऊपर रखे जा रहे हैं कि भाई उसका कुछ एक वाइवा किया गया, तो वाइवा में उसने रिकॉर्ड किया अपना वाइवा, या फिर कोई प्रैक्टिकल करवाया गया जिसमें उसने रिकॉर्ड किया कि भाई ये प्रैक्टिकल में हम इस तरह से करते हैं, तो वो एक वीडियो आपने खुद देखा होगा कि मोबाइल में कितनी जगह लेता है, 50 MB, 100 MB ऐसे करके बहुत सारी जगह ले रहा होगा। तो अगर हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं तो कैपेसिटी वैसे ही वो ज्यादा लेगा। तो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन सबसे कम लेगा और वीडियो इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल डेटा सबसे कम कैपेसिटी पे काम करेगा और वीडियो डेटा सबसे ज्यादा कैपेसिटी। नेक्स्ट इज यूजर। डेटा हो गया, अब आ जाता है यूजर। यूजर कौन है, आप हो गए, मैं हो गया, वो इंडिविजुअल जो है कंप्यूटर को यूज कर रहा है, ओके, वो मेक्स यूज ऑफ अ। बात साफ नहीं आ रही है। यूजर क्या हो गया, यूजर जस्ट यूजर आपका वो हो गया जो उस सिस्टम को यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है कंप्यूटर को, तो वो कहलाता है यूजर। सिस्टम के टर्म्स में कहलाएगा यूजर। जब आप सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं तो उस भाषा में या उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में हार्डवेयर हो गया जो पार्ट हो गया, फिजिकल पार्ट, सॉफ्टवेयर हो गया जो कि उसका प्रोग्राम है, डेटा जो आप उसमें टाइप कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे, वो सारा डेटा हो गया। और करने वाला कौन, आप जो स्टूडेंट है या कोई ऑफिस का काम करने वाला है, या मैं भी अगर कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे, तो मैं हो गया क्या, यूजर। ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसको। Noted. Great.
नाउ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग, ये हम आज नहीं करेंगे, आप लोग अभी हेडिंग से नोट कर लीजिए। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।